हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका नया एक सेशन ये शुरू होने वाला है गणित का, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग ध्यान से पूरा देखेंगे इसको तो आपको बेहद उम्मीद है हमको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आपका समय ना लेते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं अंक की क्षमता और स्थानीय मान। पहला है संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों और प्राकृत संख्या जो होती हैं वो दोनों एक ही बात होती हैं, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 जितनी ये गिनतियाँ होती हैं आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो एक ही आप बताएंगे, एक ही होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और प्राकृत संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 ये 0 अनंत तक संख्याएँ हैं। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में जब हमारा 0 शामिल हो जाता है तो क्या होती है? वो पूर्ण संख्या हो जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अगला चलते हैं। पूर्णांक संख्या। शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो है वो पूर्णांक संख्या कहता है। जैसे 5 6 4 3 0 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत संख्याएं होती हैं। अगला आपका चलता है सम संख्याएं, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। जैसे 2 4 6 8 0 8 और यह 0। तो ये क्या होती हैं? 2 से विभक्त हो जाती हैं, इसलिए ये 2 सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। अगला चलते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? सम संख्याओं के मुख्य पहचान है, जिसमें संख्याओं में इकाई का अंक जो है 2 4 6 8 और 0 हो, वो क्या होगी? सम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या ही 2 4 2 जो 2 2 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, 6 से 2 से भी 6 कट रहा है, 8 भी 6 से कट रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपकी सम संख्या होगी। अगला क्या चलते हैं भाई? विषम संख्या। देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं जो होती हैं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये दोस्तों क्या होती हैं? ये क्या है? विषम संख्या। ये कभी भी 2 से नहीं कटेंगे। जो संख्या 2 से नहीं कटती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसको हम बखूबी याद रखेंगे। अगला चलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 3 5 7 11 ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्या होती है? 2। इसको भी आपको याद रखना है। अगला चलते हैं आप। भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से विभक्त ना हो, जैसे 2 4 6 भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से विभक्त हों। 4 6 9 10 12। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 4 होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्या है जो p/q में व्यक्त की जा सके या दिखाया जा सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। पाई अपरमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 क्या होती है? परमेय संख्या होती है। 0 भी परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप परमेय संख्या को समझ सकते हैं। अपरमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5
√6 और पाई। पाई क्या है? अपरमेय। कई बार परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि अपरमेय क्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या है। उसको 22/7 को हम परमेय बटे में लिख सकते हैं, लेकिन पाई को हम बटे में नहीं लिख सकते हैं। अगला चलते हैं भाई, वास्तविक संख्या। परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या, दोनों प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, √2 आदि, यह वास्तविक संख्याएं होती हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों पेपर में कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं, परमेय ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार लिख देते हैं कि परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, अपरमेय संख्या है, क्या दोनों परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं सहभाज्य। दोस्तों इसमें कई प्रकार जो लोग हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन संख्याओं से हमें कॉमन मिल जाए, जैसे 4, 6, 9, 12, 15, 20, ये सहभाज्य आती है, क्योंकि ये एक साथ भाज्य हो सकती हैं। जो एक साथ भाज्य हो जाते हैं वो सहभाज्य होती हैं। जैसे कि 2 दूना 4, 2 3 6, ये कट जाएंगे। 3 3 9, 3 4 12, एक ही संख्या से इसे कट जाती हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि सहभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जिसमें कॉमन मिल जाए और एक साथ विभाजित हो जाए। सह चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हाँ, सहभाज्य जिन संख्याओं से हम कॉमन मिल जाए, जैसे 4, 6, 9, 12, 15, 20, इन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या जिन संख्याओं को जोड़े में एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या हो, अथवा जहाँ पर हम कॉमन प्राप्त ना कर सकें, जैसे 4, 5, 9, 11, 31, 22। भाई इसमें क्या है कि एक तो भाज्य है लेकिन दूसरी भाज्य नहीं है। तो जहाँ पर एक भाज्य हो दूसरी भाज्य ना हो तो सहभाज्य होंगे, और जहाँ पर दोनों भाज्य हों, एक साथ एक ही अक्षर से अंक से विभाजित हो जाएं, तो वो सहभाज्य। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आपको बताने हैं वास्तविक मान और जाति मान। किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी न बदलता हो, चाहे वह अंक हो या संख्या हो, किसी भी स्थान पर हो। जैसे 3, 9, 5, 6, 4 में 9 का स्थानीय मान या जाति मान 9 ही होगा। जैसे स्थानीय मान इसका 9 जो है अलग होगा और जाति मान इसका अलग होगा। जाति मान दोस्तों वो होता है कि जो मान लिया जैसे कोई भी अंक हो, जैसे ये 9 है इकाई पर है तो दहाई पर भी इसका मान वही होगा। तो जाति मान में किसी अंक का जो मान होता है वो नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान में उसका मान बदल जाता है। स्थानीय मान को आप ऐसे समझ सकते हैं, स्थानीय मान अंकों का स्थान बदलता है। स्थानीय मान में क्या होता है, अंकों का मान ये वाला बदल जाता है। तो कैसे समझेंगे, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इकाई पे 4 है, 6 है, 5 है, 9 है और 3 है। तो इसमें इकाई का मान क्या होगा, 1 होगा। दहाई का मान 10 से गुणा हो जाएगी, 60 हो जाएगा। सैकड़े में क्या होगा, 5 से 100 से गुणा हो जाएगी, 500 हो जाएगा। 9 में क्या है, 9 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 9000 हो जाएगा। और 3 में 10,000 है, 10,000 स्थान पर जैसा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो क्या होगा, 30,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और जाति मान में दोस्तों क्या होता है, जाति मान में जो है आपका जो अंक हो वो चाहे इकाई पे लिख दो, चाहे दहाई पे लिख दो, चाहे सैकड़े पे लिख दो, वो जाति मान कभी नहीं बदलता है। जाति मान और अंकित मान एक ही होता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखना है और किसी प्रकार की शंका दिमाग में नहीं रखना है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें, और हम आपको अच्छे से अच्छा और वीडियो भेजते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।